स्वागत करता हूँ। हालेलुया। प्रभु अच्छा है। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु फिर से एक बार परमेश्वर के इस भवन में उसके अनुग्रह उसकी दया से मुझे उपस्थित किया, इसलिए प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। आइए हम शाम के समय में परमेश्वर के इस वचन को एक पढ़ेंगे। लूका का सुसमाचार 6वां अध्याय 38वां वचन। लूका का सुसमाचार 6वां अध्याय 38वां वचन। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया। अपने सर को झुकाकर इस जो वचन हमने पढ़ा है उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। है हमारे स्वर्गीय मान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद है प्रभु इस शाम के समय में जो आपका वचन जो हमारे लिए मन्ना है परमेश्वर, जो हमारी आत्मा को परमेश्वर जिलाता है, ताकत देता है, हिम्मत देता है, उसको सजीव करता है परमेश्वर। तेरे वचन से प्रभु सारी निराशा, सारी बीमारी, सारी परमेश्वर बंधन टूट जाते हैं परमेश्वर। हालेलुया। तेरे वचन के अंदर वो सामर्थ्य परमेश्वर। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपकी नाम की महिमा कीजिए परमेश्वर। मेरे जुबान पर परमेश्वर आपकी प्रभु काबू रखना परमेश्वर। आपके पवित्र आत्मा के द्वारा मैं मार्गदर्शन करना प्रभु जी। एक छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु के सामर्थ नाम से मांगते पिता, आमीन। हालेलुया। इस शाम के समय में जो आज परमेश्वर का वचन हमने जो पढ़ा है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। हालेलुया। कौन सी बात को जो परमेश्वर ने जो वचन हमें जो दिया है, हालेलुया, कौन सा चीज जो देने के लिए कहा है। हालेलुया। यीशु मसीह इस पहाड़ी उपदेश में कई प्रकार का संदेश हमने सुना होगा, मगर उसी में से एक संदेश जो परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें दिया है। हालेलुया। जो वचन कहता है दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। ऐसी कौन सी चीज है जो हमें परमेश्वर देना चाहता है। हालेलुया। और वो कौन सा चीज जो हमें वापस करता है। हालेलुया। आज उस वचन के अनुसार 5 बातें हैं जो परमेश्वर हमें वचन के अनुसार बताता है कि किस तरह से हमें क्या देना चाहिए। पहली जो बात है भजन संहिता 34:11 वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 34वां अध्याय 11 वचन। भजन संहिता 34वां अध्याय 11 वाला वचन। हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। हालेलुया। वचन क्या कहता है? हे लड़कों आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर सुनने के लिए हमारे कान को देना चाहता है। पहले तुम वचन को सुनने के लिए क्या करना चाहिए? हमारे कानों को उसकी ओर मुड़ना चाहिए। वचन सुनने के लिए परमेश्वर कहेंगे उसी दिया करो। हालेलुया। हमारा कान परमेश्वर के वचन सुनने के लिए देना है। हालेलुया। पहली बात। हालेलुया। और ये वचन सुनने से हमें क्या लाभ होता है? हालेलुया। वचन सुनने से क्या होने वाला लाभ? परमेश्वर के वचन को और एक वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार 9वां अध्याय 31वां वचन। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त जो हो उसकी इच्छा पर चलता है वो उसकी सुनता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन को सुनना मतलब हम अगर परमेश्वर के वचन को सुनेंगे तो ही वो हमारी सुनेगा। कोई भी हम देखते हैं कोई इंसान के सामने अगर हम ही खुद
अगर उसके बातों पर ध्यान नहीं देंगे और हम ही खुद ही बोलते जाएंगे, वो क्या करता है, वो हमारे बातों पे ध्यान नहीं देगा, वो हमको इग्नोर करेगा और कहता है कि भाई तुम मेरा बात को सुनता नहीं ना, तो मैं भी तेरे बातों को सुनूंगा नहीं। परमेश्वर हमारा सृष्टि करता है, हालेलुया। और हर एक सृष्टि करते को यही इच्छा रहता है कि मेरी सृष्टि मेरी बातों को सुने, हालेलुया। हमारे कानों को परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए वो क्या करना चाहता है, देना चाहता है। हमारे कानों को परमेश्वर को देना चाहे, हालेलुया, उसके वचन सुनने के लिए। अगर हम वचन को न सुनेंगे तो परमेश्वर उस बातों को घृणित समझता है, हालेलुया। अगर ये व्यवस्था को, ये जो वचन आज हमने जो भी पढ़ा है, इस वचन को अगर अनसुनी किया तो परमेश्वर हमारे हम जो प्रार्थना करते हैं वो भी अनसुनी किए जाएगी, हालेलुया। ये व्यवस्था का वचन कहता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसका नीति वचन 28:9 में लिखा है, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घृणित रहती है। हालेलुया। देखो, व्यवस्था को न सुनना हमारी जो प्रार्थना घृणित ठहरी जाती है, हालेलुया। ये कितना कठोर बात है ना। अगर हमारा प्रार्थना हम करने जाएंगे तब वो परमेश्वर मैं नहीं सुनूंगा, ऐसा करेगा तो आपको कितना तकलीफ होगा, हालेलुया। तो परमेश्वर कहेगा जब मैं कह रहा था तुमने मेरे वचन को अनसुनी किया, हालेलुया, अब मैं तेरे प्रार्थना को नहीं सुनूंगा। जब ऐसा कहा जाएगा तो आपको कितना तकलीफ होगा, हालेलुया। क्योंकि जब समय मिलता है उसके वचन को सुनो, हालेलुया। सुनेगा, उसके वचन को हम सुनेंगे तो भी वो हमारा बातों को सुनेगा। परमेश्वर एक जेंटलमैन है, हालेलुया, वो परफेक्ट है, हालेलुया। वो हमारे बात, उसके बातों को वो जब सुनाता है तो हम भी उसके बातों पर ध्यान देना चाहिए, हालेलुया। तभी हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी, हालेलुया। उसके बिना वो कभी भी क्या करेगा, वो हमारी प्रार्थना को अनसुनी नहीं करेगा, हालेलुया। उसके वचन को सुनना चाहिए। इसलिए पहला हमें क्या देना चाहिए, हमारे कानों को उसको देना चाहिए कि मैं तेरे वचन को, मैं अपने कानों को तुझे देता हूँ, हालेलुया। तेरे वचन को सुनने के लिए मैं देता हूँ, तेरे वचन मेरे कानों में गिरना चाहिए, हालेलुया। तभी ही हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी, हालेलुया। और एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 66:19, 66:19 का वचन है। परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की और ध्यान दिया है। भजन संहिता 66 में का 18वां वचन। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। हालेलुया। और एक जो बात है, हमारी प्रार्थना अनसुनी जब कब होती है, हालेलुया, हमारा प्रार्थना कब रिजेक्ट होता है, हालेलुया, जब हमारा व्यर्थ विचार, हालेलुया, हमारे मन के अंदर सोच आ जाता है, परमेश्वर हमारी प्रार्थना वहाँ पे रिजेक्ट होता है, हालेलुया, वह अनसुनी हो जाता है, हालेलुया। क्योंकि हम दुनिया संसार की बातों पर हमारा मन, हमारा सोच, हमारा कान उस पर लगा रहता है, हालेलुया। परमेश्वर के वचन पर नहीं लगा रहता है। उसके वचन जब हम सुनेंगे तभी परमेश्वर क्या करता है, हमारी प्रार्थना को सुना जाएगा, हालेलुया। क्योंकि सुनना सबसे बड़ी बात है, हमारा सुनना ये परमेश्वर को हमें देना चाहिए, हालेलुया। हम सुनेंगे तो वो भी हमारी प्रार्थना सुनेगा। ये जो पहली बात है। दूसरी बात जो है, उद्धार देना। उधार देना मतलब क्या है, देखेंगे लूका का सुसमाचार 6वां अध्याय 35वां वचन। यदि तुम अपने भलाई करने वालों ही के साथ भलाई करते हो तो तुम्हारा क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी ऐसे ही करते हैं। हालेलुया। 6:35 6वां अध्याय 35वां वचन।
भलाई करो और फिर अपने ही आशा न रखकर उद्धार दो और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बूढ़ों पर भी कृपालु है। हालेलुया। दूसरी जो बात है उधार देना। हालेलुया। हम किसको उधार देना चाहिए? दान देना चाहिए। उससे हम क्या करना चाहिए? जो गरीब है, जिससे हमें वो प्रति वापस नहीं दे सकता, उसे उधार देने के लिए कहा है। हालेलुया। क्योंकि जो उधार जो परमेश्वर की उसकी नज़रों में हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तुम दान किसको देते हो? हालेलुया। जो गोर गरीब है वो वापस उससे कुछ वापस नहीं मिल सकता है। हालेलुया। क्योंकि इसका जो प्रतिफल है परमेश्वर हमें गुप्त रीति से हालेलुया हमें वापस करता है। हालेलुया। जो जो हम दान देते हैं, जो उधार देते किसी को भी हम हेल्प करते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है? उसको दुप्पट हमको क्या करता है? वो हमको रिटर्न देता है। परमेश्वर ऐसा नहीं कि किसी को हम दान दिए कि वो भूल जाता है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है नीति वचन में 19 व 17 वचन, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह तो उद्धार देता है और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, उसका वचन क्या है? जो कंगाल को जो हेल्प करता है, जो दरिद्र है उसको मदद करता है, उसका प्रतिफल कौन देगा? हालेलुया। परमेश्वर खुद देगा। हालेलुया। हमारे हर एक दान जो हम जहाँ भी गुप्त रीति से हम करते हैं, ये सब परमेश्वर की नज़रों में पूरी तरह से सेविंग है। हालेलुया। उसका इंटरेस्ट के साथ परमेश्वर हमें देता है। तीसरी जो बात है, परमेश्वर चाहता है कि फल दो। पहले हमने सुनने के लिए कान दिया, दूसरी बात हमने उधार देने के लिए कहा है, तीसरी जो बात है फल देने के लिए कहा है। हालेलुया। परमेश्वर हर एक मनुष्य के उसके उसके उससे कुछ तो वो चाहता है कि वो फल दे। हालेलुया। वो आत्मिक फल जो गलातियों के किताब में 5वां अध्याय 22 और 23 वचन में लिखा है, मत्ती का सुसमाचार 3:8 में, इसलिए मन फिराओ के योग्य फल लाओ। हालेलुया। परमेश्वर हर एक मनुष्य को एक फल चाहता है। हालेलुया। वो कौन सा फल है? गलातियों की किताब में हमने देखा 22 और 23 वचन में आनंद, पेशेंस, शांति, ये सब जो फल है ये हमारे अंदर है। हालेलुया। वो वचन पढ़ेंगे गलातियों की किताब, गलातियों की किताब 5वां अध्याय 22 और 23 वचन। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा जो प्रेम है, आनंद है, शांति, धीरज, कृपा है, ये सब कुछ एक मनुष्य के अंदर होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर हमें ये देना चाहता है कि हर एक मनुष्य के अंदर ये मैं चाहता हूँ। हालेलुया। क्या उसके अंदर धीरज है? क्या उसके अंदर प्रेम है? क्या उसके अंदर परमेश्वर की शांति है? क्या? हालेलुया। ये सब चीज जो एक मनुष्य के अंदर होना चाहिए, जो दूसरे मनुष्य को देना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर ये देने के लिए कहा है। हालेलुया। परमेश्वर फल हमारे अंदर से होना चाहिए। ये है परमेश्वर का आत्मिक फल हमारे अंदर होना चाहिए। जो चौथा जो वचन है क्षमा, मत्ती का सुसमाचार 6वां अध्याय 14 और 15। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा। हालेलुया।
चौथा जो बदला है क्षमा, क्षमा करने हमें देना है। हालेलुया। हम जब तक परमेश्वर ने हमें क्षमा किया है, हमें माफ किया है, हमारे सारी गलतियों को परमेश्वर ने गहरे समुद्र को डाल दिया। हालेलुया। उसी तरह से हमें भी दूसरे को क्षमा करना चाहिए, तभी हमारे क्षमा बनी रहेगी। हालेलुया। हम कभी कभी क्या होते हैं, हमारे प्रार्थना करते समय हमारे मन में किसी न किसी की बारे में हमारे अंदर क्या करते, कड़वाहट रहता है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है पहले तेरी जिस आदमी से, जिस व्यक्ति से तेरी जो कड़वाहट है पहले वो निकाल के रख, उसके बाद आकर मेरे से प्रार्थना कर। हालेलुया। तूने वो क्षमा जो है मुफ्त में पाया है, वही क्षमा हालेलुया तुम औरों को भी दिया करना करके। हालेलुया। हमें जो क्षमा मिली ना हमारी पढ़ाई के द्वारा मिली, ना हमारा धन दौलत के बारे में मिली, ना कोई किसी की चीज़ से नहीं मिली, जो हमारे अंदर हैसियत नहीं है, जो हमने जो प्रभु परमेश्वर से हमने जो क्षमा पाई है। हालेलुया। हमें जो क्षमा पाई है मुफ्त में पाई है। हालेलुया। परमेश्वर के अनुग्रह से मिली है। वही जिस तरह से परमेश्वर हम पर अनुग्रह किया है, उसी तरह हम क्या करना चाहिए, औरों को पर भी अनुग्रह करना चाहिए, उसे भी क्षमा करना चाहिए पूरे दिल से। और पांचवा जो चीज है, परमेश्वर अपने आप को ही देने के लिए कहा है। अपना जो दिल है परमेश्वर को समर्पण करना। हालेलुया। परमेश्वर और कुछ चाहता नहीं, संपूर्ण मन से परमेश्वर को संपूर्ण स्वाधीन हो जाना। हालेलुया। जब हम अपने आप को, हमारे दिल को, हमारा दिलो दिमाग के अंदर परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, परमेश्वर हमें क्या करता है, वो हमें संतान बनाता है। उसके जिस तरह से हम अपने बच्चे लोग को परमेश्वर की ओर फिराते हैं, परमेश्वर की व्यवस्था को सिखाते हैं, और परमेश्वर के उनके दिल हम परमेश्वर की ओर फेर देते हैं, और उसी तरह से हमारा दिल भी परमेश्वर की ओर फिराने के लिए कहा है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, लूका का सुसमाचार 12 अध्याय 32वां वचन, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारा पिता जो यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। हालेलुया। परमेश्वर क्या देना चाहता है? हालेलुया। राज्य देना बोलेगा तो हम साधारण नहीं रहेंगे। हालेलुया। हमें एक अधिकारी बना के, राजा बना के ही राज्य दे सकते हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर का वादा है। हालेलुया। हमें क्या देना है और परमेश्वर क्या देना चाहता है। हालेलुया। दो चीज है, हमें 5 जो चीज है जो परमेश्वर को हमें देना है। पहली बात है हमारे कानों को सुनने के लिए देना है। दूसरी जो बात है हमें उधार देना है। तीसरी जो बात है जो परमेश्वर का जो आत्मिक फल है, जो हमें परमेश्वर को के द्वारा जो मिला है, वो मनुष्य के सामने हमें प्रस्तुत करना है। हालेलुया। और चौथी जो बात है हमें क्षमा, जिस तरह से हमने क्षमा पाई है उसी तरह से औरों को भी क्षमा करना है। पांचवी जो बात है हमारे दिलों को, हम परमेश्वर की, जिस तरह से छोटे बच्चे लोग परमेश्वर को फिरते अपने आप को समर्पण करके उस पर भरोसा करते हैं, उसी तरह से परमेश्वर के ऊपर हमें क्या करना है, हमारा दिल को देना है। परमेश्वर अद्भुत है, अच्छा है, भला है, उसकी करुणा सदा की है। हमेशा वो जो चीज़ हम देते हैं उससे वो कोई रखता नहीं है। हालेलुया। हमेशा अगर हम बैंक बैलेंस में अगर 10,000 भी रखेगा ना, अगले महीने इंटरेस्ट के साथ बैंक वाला देता है। हालेलुया। उसके वैसा ही हमारे जो स्वर्गीय पिता परमेश्वर है, माँ के कोख से हमें रचने वाला परमेश्वर है, कोई भी बात है जो हम परमेश्वर की लिए करते हैं वो क्या करता है, इंटरेस्ट के साथ ही देता है। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष करे। आमीन। हाँ, ये हम प्रार्थना करेंगे अपनी आंखों को बंद कर उस स्वर्गीय महान पिता की और देखेंगे कि प्रभु आप महान है परमेश्वर। प्रभु जी हमारे लिए इस धरती पर 2000 साल पहले प्रभु जी स्वर्ग को छोड़कर इस धरती पर आया, मनुष्य बनकर हमारे लिए प्रभु परमेश्वर का प्रेम प्रकट किया, हमारे लिए कोड़े खाए, मार खाए, निंदा सही। प्रभु हमारा जो परमेश्वर का और मनुष्य से जो दूरी थी प्रभु आपने जुड़ाया परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, आज जो वचन हमने जो पढ़ा है प्रभु जी, सुनने के लिए हमारे कान को, तेरे व्यवस्था को सुनने के लिए हमारे कान को हम देते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हम तेरी व्यवस्था से
हमारे कानों को दूर न करना, हमारे कानों को तेरी व्यवस्था से बने रखना परमेश्वर। हमारी प्रार्थना अनसुनी नहीं होना चाहिए प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी। हमारे अंदर भी आत्मिक फल होना चाहिए प्रभु। हमें आपको आत्मिक फल से हम जो है आत्मिक फल से भरना चाहिए परमेश्वर। प्रभु हमारे बल हमारे ताकत से हम नहीं बनेंगे प्रभु, मगर परमेश्वर आपने वादा किया है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। मेरी आत्मा, पवित्र आत्मा मैं तुम्हें देता जा रहा हूँ, वो तुम्हें सिखाएगा। हालेलुया परमेश्वर प्रभु जी। हम और प्रभु प्रार्थना में बढ़ने में और तेरे वचन में बढ़ने में आप जैसे प्रभु आपका स्वभाव हम अंदर झलकना चाहिए परमेश्वर प्रभु जी। जिस तरह से प्रभु यीशु हम आपको प्रकट कर सके परमेश्वर प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आज प्रभु जो लोग यहाँ पे आए हुए प्रभु जी, आज प्रभु ईश्वर प्रभु उन्हें भी जो जो चीज प्रभु आप उनके लिए जो रखे प्रभु, हर चीज को परमेश्वर आप उन्हें देंगे प्रभु, हम विश्वास करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। और जो लोग परमेश्वर जो समस्या से आए हुए हैं, तकलीफ से आए हुए हैं, सबका हृदय जांचने वाला परखने वाला आप है परमेश्वर प्रभु जी। उनकी जो भी जरूरत है प्रभु आप पूरी कीजिए परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि परमेश्वर तेरे दरबार में आकर परमेश्वर जो भी मन्नत मानते हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, कोई भी खाली हाथ नहीं जाता परमेश्वर। जिन्होंने भी प्रभु तेरे यीशु इस नाम को पुकारा है प्रभु जी, उन्हें कभी लज्जित होने देता नहीं परमेश्वर। उनकी पुकार को तो सुनता है परमेश्वर। चाहे हालेलुया। मेरे प्यारे पिता खुदावंद परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, पास्टर जी जो गांव में गए हैं प्रभु जी, उनके जो प्रभु आने जाने में परमेश्वर आप उनकी रक्षा करना प्रभु। आने वाले दिनों में प्रभु फिर से एक बार कलीसिया के बीच में आकर हमें संदेश देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आने वाले जो 18 तारीख को जो परमेश्वर प्रभु जी चर्च का जो स्थापना दिन है परमेश्वर, उस हर एक प्रभु उस व्यवस्था को जो भी परमेश्वर जो काम करेंगे सब चीज़ प्रभु आपकी नाम की महिमा होना चाहिए परमेश्वर। सारे काम को तेरे हाथों में देते परमेश्वर। फिर से एक बार परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं छोटे बच्चों लोग के लिए, बड़े लोग के लिए, सारे महामारी से बीमारी से सबको बचा के रखना प्रभु। प्रभु यीशु आपके लहू में सामर्थ्य है परमेश्वर, आपके लहू हमें बचाता है परमेश्वर। कोई भी एंटीबायोटिक प्रभु हमें बचा नहीं सकती परमेश्वर प्रभु जी। सिर्फ परमेश्वर आपका लहू है जो हमें सुरक्षित रखता है परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। सारे वायरस से सबसे चीज से प्रभु यीशु तेरे नाम में हमें दृढ़ घड़ है परमेश्वर, इससे हमें सुरक्षा पाती है प्रभु जी यीशु। हालेलुया परमेश्वर। फिर से एक बार हम अपने आप को समर्पण करते हैं परमेश्वर। हाँ प्रभु तेरे आत्मा के द्वारा चलने के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। हमारा चलना उठना बैठना सब कुछ आपको भाए प्रभु यीशु। हालेलुया प्रभु। छोटी सी खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। ना शक्ति से पर तेरे आत्मा के द्वारा, तो बल से ना शक्ति से पर तेरे आत्मा के द्वारा पहाड़ टल जाएगा, हे पहाड़ टल जाएगा, हे पहाड़ टल जाएगा पर तेरे आत्मा के द्वारा, पर तेरे आत्मा के द्वारा। प्रभु को धन्य का है, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य करे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य करे और उसके किसी उपकार को न भूलना। आमीन। हालेलुया। हालेलुया।